कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आज हम लोगों का नया टॉपिक है ग्राफिक कला। ग्राफिक कला, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ग्राफिक कला का पहला क्वेश्चन आता है, छापा कला या छाया कला की किस तकनीक में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है। छापा कला या छाया कला की किस तकनीक में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है। तो सेरीग्राफी में हम सिल्क कपड़े का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे पहले खोज जो है मिस्रवासियों ने किया था। सेरीग्राफी का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो मिस्रवासियों ने किया था। मिस्रवासियों ने किया था। नेक्स्ट है, लिथोग्राफी हेतु कौन सा पत्थर प्रयुक्त होता है। लिथोग्राफी हेतु कौन सा पत्थर प्रयुक्त होता है, तो चूना पत्थर लिथोग्राफी हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, रोलर कंपोजिशन के प्रमुख घटक हैं। रोलर कंपोजिशन के प्रमुख घटक है तो कौन कौन है, सरेस भी है और ग्लिसरीन भी। ये दोनों जो है रोलर कंपोजिशन के प्रमुख घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण स्याही निकालने के लिए आवश्यकता पड़ती है। मुद्रण स्याही को निकालने और मिलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो पैलेट छुरी और स्पैचुला, ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है। स्पैचुला कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, यानी ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग की बात पूछे तो 3500 ईसा पूर्व मिस्र में किया गया था। कब, 3500 ईसा पूर्व मिस्र में किया गया था। नेक्स्ट है, मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है, तो किसको जाता है, तो ये चीन को जाता है। किसको, चीन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें धरातल को उभार कर या दबाकर आकार को बनाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम इम्बॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्बॉसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको जाता है। इनमें से सर्वप्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको जाता है, तो मैक्सिको को सर्वप्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं छोटा करके। नेक्स्ट है, 1940 में जर्मन के जॉन गुटेनबर्ग ने धातु के गतिशील अक्षरों का विकास किया। इन अक्षरों से गुटेनबर्ग ने 42 लाइनों की बाइबिल का मुद्रण किया था। किसका, बाइबिल का मुद्रण किया था, जो यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक मानी जाती है। यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन सी है, तो बाइबिल है। कितने लाइनों में लिखी गई है, तो 42 लाइनों में। कब, तो धातु के गतिशील अक्षरों के द्वारा 1440 में जॉन गुटेनबर्ग के समय। भारत में सर्वप्रथम 1556 में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार के उद्देश्य के लिए मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ था। और छपाई का आविष्कार जो है प्रागैतिहासिक काल से हम देख पाते हैं। छपाई का आविष्कार चीन में शुरू हुआ और विस्तार जो है वो जर्मनी में हुआ, इसका विकास। नेक्स्ट है, पतीना क्या है। पतीना क्या है, तो पतीना जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। पतीना एक रासायनिक प्रक्रिया है। पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेनाइट और ग्रेफाइट दोनों दिया है, जल्दबाजी में ग्रेनाइट मत लगाइएगा, ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, रूप देने की ग्लिप्टिक रीति निम्नलिखित में से संबंधित है। रूप देने की ग्लिप्टिक रीति किससे संबंधित है, तो ये नक्काशी से संबंधित है। किसी चीज़ को नक्काशी करके उसको पतले पतले टक लगा करके जो रूप दिया जाता है उसी को हम नक्काशी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कार्विंग। क्या, कार्विंग। नक्काशी यानी कार्विंग। रूप देने की प्रक्रिया कार्विंग कहलाती है या फिर नक्काशी कहलाती है। और ढलाई यानी कास्टिंग। ढलाई कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ठंडी में पेन भी अकड़ गया है। वुड इनग्रेविंग इस प्रकार की लकड़ी के फलक पर किया जाता है।
तो कैसी लकड़ी पे, तो एंड ग्रेन, कैसी, एंड ग्रेन, यानी कि बैक क्यों नहीं हो रहा, हाँ एंड ग्रेन, यानी कि अनुप्रस्थ काट वाली, कैसी, अनुप्रस्थ काट वाली लकड़ी पर वुड इंग्रेविंग की जाती है। नेक्स्ट है, मुद्रण की प्राचीन विधि में प्रयोग की जाने वाली स्याही थी, किस पर आधारित थी, क्या वो सिरेमिक पे थी, तेल पर थी, पीवीसी पे थी, जल पे, तो वो जल पर आधारित थी। मुद्रण की प्राचीन विधि में प्रयोग की जाने वाली स्याही जो है वो जल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण में CTP का क्या अर्थ है, मुद्रण में CTP का क्या अर्थ है, तो CTP का अर्थ है कंप्यूटर टू प्लेट, क्या है, कंप्यूटर टू प्लेट, यानी कंप्यूटर से प्लेट। फिर नेक्स्ट है, कोंते व तुष्य का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, कोंते व तुष्य का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, तो किस में किया जाता है कोंते और तुष्य का, तो ये लिथोग्राफी में किया जाता है, किस में, लिथोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट है, मेसोटिंट का आविष्कार, मेसोटिंट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था, तो आविष्कार की बात आए तो किसने किया था, लुडविग वॉन ने, किसने, लुडविग वॉन ने किया था, कब, 1624 में, कब किया था, 1624 में, किसने, लुडविग वॉन ने किया था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए और एक दूसरे से मिलान करिए। तो लेविगेटर, लेविगेटर का यूज़ हम किस में करते हैं, तो लिथोग्राफ में करते हैं, लेविगेटर का यूज़ हम लिथोग्राफ में करते हैं, यानी कि शिला मुद्रण में करते हैं। फिर है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, तो स्क्रीन प्रिंटिंग में करते हैं। फिर है सॉफ्ट ग्राउंड किस में बनाते हैं, एचिंग प्रक्रिया के समय सबसे पहले हम सॉफ्ट ग्राउंड बनाते हैं रेजिन या कार्बोरेट डाल करके, फिर उसके बाद खुरुच करके एचिंग का कार्य हम धातु पर करते हैं। और ब्रायर जो बचा है, क्या बचा है, रिलीफ प्रिंटिंग, ये ब्रायर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेंडन पत्थर, कार्बोरेंडन पत्थर निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय यौगिक है, तो किसका किसका क्रिस्टलीय यौगिक है, तो ये कार्बन और सिलिकॉन का क्रिस्टलीय यौगिक है। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया क्या है, तो विजुअल और साउंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, मल्टीमीडिया होता है। कौन से महाद्वीप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ, कौन से महाद्वीप की बात आ रही है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ, तो एशिया महाद्वीप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कलाओं के अधीन मल्टीमीडिया क्या दर्शाता है, दृश्य कलाओं के अधीन मल्टीमीडिया क्या दर्शाता है, तो ये कंप्यूटर के प्रभाव को दर्शाता है, क्या, कंप्यूटर के प्रभाव को, यानी इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का सही सेट बताइए, प्रिंटिंग के समय जो सामग्री यूज़ की जाती है उसका सेट इसमें दिया है, वो बताना है। तो क्या है, सबसे पहले हम मेटल प्लेट का प्रयोग करेंगे, अगर जिसमें हमको प्रिंटिंग करनी है वो चीज़ हमको मिलेगी तभी तो आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले मेटल प्लेट का, फिर उसको एसिड से धोएंगे, फिर उसमें ग्राउंड करेंगे, लास्ट में इंकिंग, ग्राउंड का मतलब जो डिज़ाइन हमें देना है उसको हम कार्विंग करेंगे, फिर उसके बाद इंक उसमें भरेंगे और लास्ट में उसको छाप करके अलग कर देंगे। नेक्स्ट है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग सबसे अधिक प्रयुक्त है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग सबसे अधिक प्रयुक्त है। अभी मेरे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चल रहा है, यानी दूरस्थ अधिगम, आप अपने क्षेत्र में बैठे हैं, कोई कानपुर, बनारस, बिहार और न जाने कहाँ कहाँ, कोई यहाँ बैठा हुआ है, तो हम दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं दूरस्थ अधिगम टेलीफोन के माध्यम से, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो क्या होगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है दूरस्थ अधिगम के लिए। जब हम दूर रह करके शिक्षण ग्रहण करते हैं तो उसको दूरस्थ
शिक्षण ग्रहण करना या अधिगम कहते हैं, तो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होता है। और आमने सामने शिक्षण पद्धति क्या होती है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। जो आमने सामने शिक्षण पद्धति होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और जो दूरस्थ अधिगम में यूज़ करते हैं वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क का कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में क्या काम है। हाँ, इसके पहले वाले में ए सही कराया गया था, आमने सामने शिक्षण यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सही कराया गया था, लेकिन क्वेश्चन में वीडियो नहीं, टेली अर्थात दूर, टेली का मतलब होता है दूर, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात की थी और सही कराया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ए। तो तर्क के हिसाब से बी सही है, और आप लोग अगर रटने के हिसाब से ए करना चाहेंगे ओके। फ्लॉपी डिस्क का कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में क्या काम है। फ्लॉपी डिस्क का कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में क्या काम है। तो हम फ्लॉपी डिस्क किस लिए यूज़ करते हैं, जितना डाटा रहता है उसको हम इकट्ठा करने के लिए करते हैं, यानी कि आंकड़ों के संकलन के लिए हम फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टाइपोग्राफर का नाम बताए जिसने भर्त्सना की। क्या की थी भर्त्सना, कि लेटर्स आर नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड। किसने ऐसी बात कही थी, तो ये कहा था एरिक गिल ने। किसने कहा था, एरिक गिल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है डार्क रूम में फोटोग्राफी प्रिंटिंग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। डार्क रूम में फोटोग्राफी प्रिंटिंग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो डार्क रूम में क्या करेंगे, हम पहले एक्सपोजर का यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, फिर डेवलपर में उसको डुबोएंगे, केमिकल होता है, फिर स्टॉप बात करेंगे, लास्ट में सुखाएंगे। ये सब रेड लाइट में हम लोग करेंगे क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर अब प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करिए। तो प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, सबसे पहले ब्लॉक पर हम स्याही लगाते हैं। सही क्रम क्या है, सबसे पहले ब्लॉक पर हम स्याही लगाते हैं, फिर उसके बाद उस पर कार्विंग करते हैं, उसके बाद उस पर हम कार्विंग का काम करते हैं, यानी कि औजार से उत्कीर्णन का काम करते हैं, नक्काशी बनाने का काम करते हैं। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, कास्ट फलक को चमकाते हैं, कास्ट फलक को चमकाते हैं, उस पर पॉलिश करते हैं, और लास्ट में हमारा क्या काम होता है कि हम इसको छाप देते हैं, इसको हम छाप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहाँ गई, अच्छा इधर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित आविष्कार के संदर्भ में तकनीकों के सही क्रम का चयन करिए। तो सबसे पहले किसका हुआ था, सबसे लास्ट में तो एक्वाटिंट का हुआ था, सबसे लास्ट में एक्वाटिंट का हुआ था, इतना पता है, तो इसलिए सी और डी को हटा देते हैं। अब देखेंगे कि सबसे पहले मेटल इनग्रेविंग ये लास्ट में आया था। सबसे पहले ड्राई पॉइंट का हम देखेंगे, ड्राई पॉइंट का, फिर मेटल इनग्रेविंग, फिर लाइन एचिंग, और लास्ट में एक्वा टिंट। नेक्स्ट है इनको मिलान करना है। मेटल कास्टिंग ये किस पे होता है, एपॉक्सी से। स्टोन कार्विंग ये बेसाल्ट पत्थर होता है ना, स्टोन कार्विंग। वुड कार्विंग ये वीच वैक्स या मोम वैक्स से होता है, मधु वैक्स से। और FRP कास्टिंग ये एबॉनी में होता है। नेक्स्ट है किस ग्राफिक डिजाइनर ने आ डिजाइनर्स आर्ट पुस्तक नामक पुस्तक लिखी। आ डिजाइनर आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, पॉल रेंड। आ डिजाइनर आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, पॉल रेंड। नेक्स्ट है एसेटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसेटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है एसेटिक अम्ल का प्रयोग, तो चूना पत्थर की सफाई के लिए हम एसेटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। उसके अंदर जो काली काली सब जमा हो जाती है तो उसको साफ करने के लिए एसेटिक अम्ल का प्रयोग हम करते हैं, किसमें, चूना पत्थर की सफाई के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम है।
निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो एडोब इलस्ट्रेटर क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर ड्राइंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करिए। वाई मैन क्रिएट्स, वाई मैन क्रिएट्स ये किसका है? तो ये सॉल बॉस का है। फिर है गिव अर्थ अ चांस, गिव अर्थ अ चांस ये मिल्टन ग्लेसर का है। नेक्स्ट है फ्रॉम लैस्कॉक्स टू ब्रुकलिन ये किसका है? ये पॉल रैंड का है। और सेट द ट्वाइलाइट रीलिंग ये स्टीफन सैगमास्टर का है। ओके, नेक्स्ट है चीन में कागज पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुई? चीन में कागज पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुई? तो 807 में। और कागज की खोज कब हुई थी? तो 105 में। किसके द्वारा? तस आई लुन के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मोटे चेहरे वाला यानी फैट फेस रोमन टाइप है? तो कूपर ब्लैक। कौन? कूपर ब्लैक। नेक्स्ट है निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताइए, निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले ड्राइंग, मैकेट, कार्विंग और फिनिशिंग। कोई चीज़ है उसको हम पहले ड्राइंग करेंगे, फिर मैकेट का प्रयोग करेंगे, लकड़ी का होता है, फिर कार्विंग करेंगे, उसके बाद लास्ट में फिनिशिंग का काम करेंगे। नेक्स्ट है मानक ब्रॉन्ज में निम्नलिखित की सही मात्रा क्या होनी चाहिए? मानक ब्रॉन्ज में निम्नलिखित में सही मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 90% तांबा, 7% टीन और 3% जस्ता। अभी तो हमने वीडियो नया नया स्टार्ट किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2 से 3 मंथ ही हुए होंगे। पता नहीं क्यों लोग दूसरों को देख करके इतने जलते हैं। कल टेलीग्राम चैनल की बात बता रहे हैं, लिंक मेरा शेयर था उस पर, तो किसी ने अपशब्द लिख दिया। नाम नहीं लेंगे, ना लिखने वाले का लेंगे और ना लिखवाने वाले का लेंगे। लेकिन अगर आपको इतनी जलन है तो आप सामने से आके बात करो। आप उसमें दूसरे से कहते हो कि इसके लिए अपशब्द लिख दो, तो दूसरों के लिए खड्डा आप खोद रहे हो, तो ये क्यों भूल जा रहे हो कि कभी ना कभी आप उस खड्डे की जगह से गुजरोगे और उस खड्डे में आप गिर जाओगे। दूसरों का बुरा सोचने वाला जो होता है उसका कभी भला नहीं होता, ये सत्य है। और आपका मैंने क्या बिगाड़ा? जो भी है वो जेंट्स ही हैं, बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। आपका मैंने क्या बिगाड़ा? कुछ बिगाड़ा? फिर भी आपने वहाँ पे एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ही है, वहाँ आपने किसी के द्वारा लिखवा दिया, मेरे लिए अपशब्द लिखवा दिया। या तो आपकी माँ बहन नहीं होगी, या होगी तो आप उसको अपनी माँ बहन समझते ही नहीं होंगे, गिरी हुई नज़रों से देखते होंगे। मेरा वीडियो आप देख ज़रूर रहे होंगे और कटाक्ष बुरा लगता है, सामने से आकर के वार करिएगा, पीठ पीछे वार नहीं करिएगा, ठीक है? चलिए, ऐसे लोगों पर थू है, ध्यान नहीं देना। रास्ते में लोग भौंकते हैं, हाथी मस्त चाल चलता है, हम उन लोगों को भौंकता हुआ समझ रहे हैं। आप भौंको भाई, हम मस्त चलेंगे। नेक्स्ट है ISO 216 के अंतर्राष्ट्रीय मानकी कागज़ परिमाप निर्धारित किए हैं जो आज अधिकांश देशों में उपयोग किया जाता है। उन्हें आयामों के क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या व्यवस्थित है? A0, A1, A4, A5, A6, A7, A8, A9 इस तरह से हमारा माप चला जाता है। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है, भगवान जाने हमने उनका क्या कर दिया। ना आपका मटेरियल हम ले रहे हैं, ना कुछ ले रहे हैं, फिर भी आपके अंदर जलनबाजी है। आप पैसा मार के खा जा रहे हो, कुछ नहीं कहा जा रहा है आपको। A4 पेपर का वास्तविक परिमाप क्या है? A4 पेपर का वास्तविक परिमाप क्या है?
तो क्या है वास्तविक परिमाप? तो 210 mm इंटू 297 mm, ये A4 कागज़ का साइज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कागज़ का माप हो गया, कलर्स हो गए, कलाकारों की जीवन मृत्यु, कलाकृतियाँ, विशेषताएं, ये एक एक पॉइंट अलग अलग तोड़ कर अलग अलग लेकर के आएंगे। छोटी छोटी वीडियो इसके बाद करना शुरू करेंगे, तो वो जो है चलते फिरते आप देखोगे तो बहुत जल्दी वो दिमाग में बैठेगा। आइए, कंप्यूटर कैमरे, अच्छा कथन और तर्क आ गया। कंप्यूटर कैमरे की भांति एक उपकरण है जो संपूर्ण ग्राफिक प्रक्रिया का ज्ञान रखने वाले डिजाइनर के हाथों में अच्छा कार्य करता है। सही है। फिर तर्क क्या दे रहा है? अतः डिजाइन और विचार आने से पहले चिंतन इस प्रक्रिया में अधिक महत्व नहीं रखता। हाँ, जब तक डिजाइन और विचार आएंगे तब तक चिंतन इस प्रक्रिया में महत्व ही नहीं रखता, क्योंकि जितना डाटा हम सेव करेंगे उतना ही वो हमको दिखाएगा। तो ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, ऐसे प्रूफ जो पहले अपनी रंग प्रक्रिया को अलग अलग दर्शाती है और उसके बाद प्रगामी सुपर इम्पोजिशन को दर्शाती है, तो क्या कहलाता है? तो वो प्रगामी कहता है। यही है ना कि आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप सामने से हमको वो कर सकें। आप यही एक गलत तरीका अपनाओगे तो वो आपकी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता। ऐसे बाइंडिंग कार्य का नाम बताइए जिसमें सिग्नेचर को मिलाया जाता है, स्पाइन को काटा जाता है और कब्रों से जोड़ने के लिए ग्लू से फैलाया जाता है। तो ये सारा लास्ट कार्य हम फिनिशिंग में करते हैं। जब फिनिशिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। नेक्स्ट है, विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए किस ब्लॉक की ज़रूरत होती है? तो विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए हमें धातु ब्लॉक की ज़रूरत होती है। वर्ष 1556 भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों 1556 ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन इसी वर्ष हुआ था। और एक बात और हुई थी इसमें, 1556 में ही लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से इनकी डेथ हो गई थी। और इनके बारे में लेनपोल ने कहा था कि ये जीवन भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते हुए ही सीढ़ियों से चल बसे। कौन थे वो महान व्यक्ति? तो हुमायूं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट, आरोहक व अवरोहक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आरोहक व अवरोहक किससे संबंधित है? तो ये मुद्रण कला से संबंधित है। किससे? मुद्रण कला से। चलिए मिला लेते हैं फिर से। पॉल लिंगरेन ये किससे संबंधित है? तो इन्होंने एचिंग में काम किया है। पॉल लिंगरेन ने एचिंग में कार्य किया। और सोमनाथ होर के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने पेपर पल्प में काम किया है। फिर है कैरोल समर्स, इन्होंने वुडकट में काम किया। और जगमोहन चोपड़ा ये पेपर प्लेट में, और स्पेशली ये कोलोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। तो पेपर प्लेट कोलोग्राफी के अंतर्गत ही आता है। मोटे मोटे जो क्या बोलते हैं उसको, दफ्ती पेपर प्लेट होते हैं, उसको काट करके उसको चिपका करके उसमें वर्क कोलोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी किस, कह लीजिए कोलाज की बड़ी बहन। हाँ, फोटोग्राफी किसने खोजी थी? फोटोग्राफी किसने खोजी थी? तो जोसेफ ने खोजी थी। किसने? जोसेफ ने खोजी थी। किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंग कर सकते हैं? किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंग कर सकते हैं? तो एडोब फोटोशॉप द्वारा हम डिजिटल ढंग से रंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। पेरिस बॉलवर्ड ये किसका है? ये डेगा का है, ड्यूगिए। सारा बर्नहार्ट ये नादर का, मिला हुआ है क्या? नादर का है। फिर है कैमरा लेस शैडो पिक्चर्स ये टैलबॉट का है। लिथोग्राफ्स ऑफ कार्डिनल डायब्रोन्स ये नीत्शे का है। सब मिला मिलाया है। ठीक है, मिला मिलाया है, मेहनत नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है एडोब फोटोशॉप, ये किस में यूज़ होता है? तो ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है।
कोरल ड्रॉ का यूज़ हम किस में कहते हैं, तो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। फ्लैश का यूज़ 2D एनिमेशन में करते हैं। और क्वार्क एक्सप्रेशन या पेज मेकअप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उक्त जेपीजी क्या है, तो ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप। क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप, जेपीजी ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप। और जेपीईजी ये होता तो ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप ये होता। किसी साल जो है इस क्वेश्चन में ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप कर दिया, तो अब उसी को लोग सही मानते चले आ रहे। अरे आप अल्फ़ाबेटिकल भी तो देखो ना, उसमें ये GIF किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है तो विटामिन पाउडर फोटो सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट है सही काल क्रम बताइए। सही काल क्रम में क्या बताना है, तो सबसे पहले रेम्ब्रा आ जाएंगे। सबसे पहले कौन आएंगे, आपके रेम्ब्रा आ जाएंगे। रेम्ब्रा का टाइम पीरियड क्या है, 1607 है। रेम्ब्रा का टाइम पीरियड क्या है, 1607 है। फिर आपके गोया आ जाएंगे, 1746 वाले गोया। फिर आपके आएंगे एंसोर आ जाएंगे 1860 19वीं सदी में। फिर एडवर्ड हॉपर के सबसे छोटे हैं 1882, उनसे पिकासो जी से 1 वर्ष छोटे हैं ये। फिर नेक्स्ट है जोड़े बनाओ। रेम्ब्रा कौन थे, तो ये एक डच चित्रकार छापाकार थे। तुलुज लौत्रेक कौन थे, ये फ्रांस के थे, लिथोग्राफी पोस्टर का प्रयोग इन्होंने किया है। पाब्लो पिकासो ये स्पेन के थे। और अल्बर्ट ड्यूरर ये जर्मनी के थे। नेक्स्ट है फिर से मिलान करना है। एंडी वारहोल इन्होंने किसका प्रयोग किया है, तो इन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रयोग किया है, एंडी वारहोल। फिर है होकुशाई, इन्होंने वुड कट का प्रयोग किया है। फ्रांसिस गोया, इन्होंने एक्वाटिन का आविष्कार भी किया, प्रयोग भी किया। फिर है तुलुज लौत्रेक ये लिथोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हाँ, वो आवश्यकता और कार्य के संबंध में सोचते हैं। वो अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, परंतु उसकी कल्पना अंतहीन है। ऐसा किसने कहा था और किसके बारे में कहा था, तो ऐसा पॉल रेंड ने कहा था और लाजलो मोहाली नागी के बारे में कहा था। नेक्स्ट है फिर से ये अभी पीछे हम लोग कर लिए तो फटाफट करेंगे। रेम्ब्रा जो है वो ड्राई पॉइंट के लिए है। एडवर्ड मुंक ये लिथोग्राफी के लिए हैं। एडवर्ड मुंक ये लिथोग्राफी के लिए हैं। फ्रांसिस्को दी गोया ये एचिंग के लिए हैं। और पॉल गॉगिन ये वुडकट के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से करना है क्या, सुमेलित, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर से करना है सुमेलित। सनतकर ने किसका प्रयोग किया था, तो इन्होंने वुड इंटैग्लियो का प्रयोग किया था। कृष्णा रेड्डी ने विस्कोसिटी, चिपचिपाहट, शांता इसका प्रयोग किया था, किसके लिए, चित्रण कार्य के लिए। मुकुल चंडे एचिंग ये पहले व्यक्ति थे जो विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण किए थे। और चित्त प्रसाद ये लिनोकट का प्रयोग करते थे और बच्चों की दयनीय दशा पे इन्होंने बहुत सारे चित्रण कार्य लिनोकट में किया है। आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास आगे कल होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमेशा सच का साथ दीजिए, गलत का साथ मत दीजिए। हिम्मत रखिए मुंह पर बोलने की, पीठ पीछे तो डैश भौंकते हैं ना, और शेर सामने से सामना करता है। ओके बाय, अपनी तैयारी बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।